देविका अनुपमा और राही से पूछती है, तुम दोनों कहाँ थी? सरिता भी कहती है, तुम दोनों को ढूंढने के लिए हमने गांव का छप्पा छप्पा छान मारा। देविका बोलती है, हम डर गए थे, कहीं हमने तुम दोनों को खो ना दिया हो। अनुपमा अपना दर्द बयां करती है और सभी को सारी बात बताती है कि किस तरह वो राही तक पहुंची और राही को बचाते हुए वो बेहोश हो गई। ये बात सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और अनुपमा को गले लगा लेते हैं। अनुपमा कहती है, मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। राही बताती है, मैंने पत्थर हटाने की कोशिश की लेकिन वो पत्थर मुझसे हट नहीं रहा था। राही आगे बताती है कि किस तरह किसी अनजान आदमी ने आकर मेरी मदद की, लेकिन राही अपनी परेशानी उस आदमी को बताती उससे पहले ही वो आदमी राही की परेशानी उसे बता देता है। राही ये सुनकर चौंक जाती है। राही सवाल करती है, आपको कैसे पता है? वो अनजान आदमी बोलता है, हमें सब पता है। हमें ये भी पता है अनुपमा की दिल की धड़कन रुकने वाली है और उसकी आखिरी धड़कन में तुम्हारा नाम होगा। वो अनजान आदमी बिना हाथ लगाए वो पत्थर हटा देता है। राही ये देखकर हैरान होती है क्योंकि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं होता, वो स्वयं श्री कृष्ण जी होते हैं। राही उनसे कहती है, आप रस्सी खींचने में मेरी मदद कीजिए, लेकिन वो कहते हैं, मैं केवल सारथी हूं और सारथी का काम केवल रणभूमि तक पहुंचाना होता है, युद्ध हमें स्वयं ही लड़ना होता है। वो आगे कहते हैं, माँ का हाथ थाम कर तुम्हें यमराज से युद्ध स्वयं ही करना होगा। कई बार तुम्हारी माँ ने ये जंग तुम्हारे लिए लड़ी है, अब तुम्हारी बारी है। माँ सबकी होती है लेकिन सबके पास नहीं होती। माँ ईश्वर का रूप है, इसलिए उसका निरादर मत करो। राही हैरान होती है। भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। राही देखती है मोर का पंख उड़कर अनुपमा के पास जाता है और उसके हाथ में आकर गिरता है। तभी अनुपमा को सांस आती है और उसे होश आ जाता है। प्रेजेंट सीन में सरिता कहती है, ऐसा तो कोई आदमी हमारे गांव में नहीं है। तभी अनुपमा बोलती है, वो कोई और नहीं बल्कि तीनों लोकों के स्वामी मेरे श्री कृष्ण थे। अनुपमा इमोशनल हो जाती है। मुझे बचाने के लिए मेरे कान्हा जी स्वयं आए थे। सरिता पूछती है, क्या सच में भगवान आए थे? अनुपमा समझाती है, भगवान तो हर पल हमारे साथ हैं। मन की आंखों से देखें तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अनुपमा इमोशनल होकर बताती है, जिस तरह पहले भगवान ने मुझे और अनुज को बचाया था, वैसे ही आज फिर से मेरी रक्षा की है। राही चौंक जाती है। अनुपमा कहती है, जब तक कान्हा जी हैं तब तक प्रेम और मान रहेगा। भगवान आते हैं, बस हमें उन्हें मन से बुलाना नहीं आता। अनुपमा बेहद खुश होती है। अनुपमा राही से बोलती है, कान्हा जी खुद हमें पास लाए हैं, क्या तुम गुस्से की आग को रावण समझकर जला नहीं सकती? अनुज हम दोनों में आधे आधे बसते हैं, क्या हम दोनों मिलकर अनुज को पूरा कर सकते हैं? ये सुनकर राही का दिल पिघल जाता है और उसे अनुज के साथ बिताए पल याद आते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। राही को याद आता है अनुपमा ने किस तरह हर बार उसकी मदद की है और जान बचाई है। राही को भगवान की बात याद आती है। राही को एहसास होता है उसने अनुपमा के साथ बहुत गलत बिहेव किया है। राही इमोशनल होकर अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा बेहद खुश होती है। राही रोने लगती है तो अनुपमा उसे संभालती है। सभी उन्हें देखकर खुश होती हैं। अनुपमा मन में भगवान को शुक्रिया देती है, उन्होंने उसकी जान बचाई और राही से उसे दोबारा मिला दिया। राही इमोशनल होकर मन में भगवान से कहती है, मुझे मेरी मम्मी से मिलवाने के लिए धन्यवाद। अब मैं मम्मी से कभी दूर नहीं जाऊंगी। दूसरी ओर गौतम सबसे माफी मांगता है, मैं सिर्फ पानी लेने आया था, मैं प्रार्थना को छूना नहीं चाहता था। प्रार्थना कांच पर गिर रही थी, इसलिए मैं उसे बचाना चाहता था। गौतम दुखी होकर बोलने लगता है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे माफ कर दें? प्रेम कहता है, यहाँ से चले जाओ। मोटी बा उसे टोकती है तो प्रेम जवाब देता है, इसी ने ही पूछा है, क्या करें तो मैंने इसे बता दिया। गौतम रोने लगता है। प्रेम उसे नौटंकी कहता है और चला जाता है। सबके जाने के बाद मोटी बा गौतम से कहती है, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप जाकर सो जाइए। मोटी बा के जाने के बाद गौतम माही से कहता है, मुझे पता है तुम मुझे जरूर समझोगी क्योंकि तुम अपनों से ठुकराए जाने का दुख जानती हो। माही को पास्ट की बातें याद आती हैं। गौतम बताता है, मैं सच में बदल चुका हूँ, मैं सिर्फ माफी चाहता हूँ। अगर ये लोग मुझे माफ ना करें तो भी चलेगा, मैं बस इन्हें खुश देखना चाहता हूँ। गौतम आगे कहता है, वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें प्यार और रिश्ते मिलते हैं, लेकिन हम दोनों इस मामले में बदकिस्मत हैं। मैं प्यार और रिश्तों को संभाल नहीं पाया। माही को आर्यन की मौत याद आती है। गौतम चला जाता है। माही परेशान होती है। दूसरी ओर अनुपमा समर को आवाज देती है। तभी समर वहां आता है। अनुपमा बेहद खुश होती है। समर अपने अंदाज में कहता है,
मुझे आंसू पसंद नहीं है। दोनों खुश होते हैं, दोनों हंसी मजाक करते हैं। अनुपमा पूछती है, अब तो तुम खुश हो ना? समर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सुकून मिल गया, आपकी बेटी आपके पास आ गई, इस गांव को गलत आदमी से मुक्ति मिल गई। अनुपमा बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। समर कहता है, कभी तो आप क्रेडिट ले लिया करो, इस दशहरे पर सब अच्छा हो गया। अनुपमा कहती है, सब अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा समर मेरे पास नहीं है। समर समझाता है, आप ही तो कहती हो जो है उसे संभालो। दिवाली आ रही है तो अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाओ, राही के साथ कहीं घूमने चली जाओ। अनुपमा बोलती है, हर साल हर त्योहार में तुम्हारी कमी महसूस होती है। समर कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इतना प्यारा था। अनुपमा कहती है, तुम आज भी मेरे दिल में हो। समर बताता है, मैं अंश के रूप में हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आपको भी खुश रहना होगा। समर अनुपमा को खुश रहने के लिए कहता है, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, आप वो करेंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अनुपमा इसका मतलब पूछती है। समर कहता है, इस सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दो, फिलहाल आप अपनी बेटी के साथ एंजॉय करो। दोनों खुश होते हैं और समर अनुपमा से मजाक करता है। अनुपमा बेहद खुश होती है और समर अनुपमा के साथ डांस करता है। इसी बीच समर अलविदा कहते हुए वहां से चला जाता है। अनुपमा समर को याद करके खुश होती है। अगले दिन अनुपमा वापस जा रही होती है तो सरिता कहती है, तुम चिंता मत करो, अहमदाबाद जाते ही हम भारती की सर्जरी करवा देंगे। देविका बोलती है, मैं भी अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दूंगी, तुम राही के साथ जाओ और एंजॉय करो। देविका सबको बताती है, डॉक्टर ने मुझे ट्रैवल करने की इजाजत दी है, इसका मतलब मैं ट्रिप पर आ सकती हूँ। ये जानकर अनुपमा बेहद खुश होती है। अनुपमा भारती से कहती है, मैं वापस आऊं तब तुम मुझे अपने पैरों पर चलती हुई दिखना, तुम्हें इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में हमारे साथ डांस करना है। अनुपमा राही के साथ द्वारका जाने की बात बताती है। देविका अनुपमा को धन्यवाद कहती है तो अनुपमा बोलती है, मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आई और समर को शांति मिली। अनुपमा उसे अच्छे से ट्रीटमेंट लेने के लिए कहती है। देविका कहती है, मुझे ठीक होना ही पड़ेगा, तभी मैं जया का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। इसी बीच राही आती है और सबको धन्यवाद कहती है। भारती राही से कहती है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, अब तुम अनुपमा से कभी नाराज मत होना। राही और अनुपमा खुश होती हैं और वहां से चली जाती हैं। देविका बोलती है, ऐसा लग रहा है अनुपमा की जिंदगी में कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा 2 हफ्ते बाद शाह परिवार अनुपमा का इंतजार कर रहा होता है। अनुपमा आती है और सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है। दूसरी ओर राही गौतम को देखकर गुस्सा होती है। इधर सरिता पूछती है, हमारी ट्रेन कब की है? अनुपमा बताती है, हमारी शाम की ट्रेन है। शाह परिवार हैरान होता है। आपको क्या लगता है अब कहानी में क्या क्या नए ट्विस्ट आने वाले हैं और क्या गौतम सच में अच्छा बन गया है या फिर ढोंग कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं।